नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और उसी बीच जो सबसे खास इंपॉर्टेंट और अपडेट जो है आपका, वो आज बहुत ही बढ़िया अपडेट है आपके लिए। जो भी बच्चे 1262 में टाइपिंग के लिए जा रहे हैं और उनकी जो टाइपिंग की डेट है वो मतलब अप्रैल में शिफ्ट कर दी गई है। क्यों कर दी गई है कि थोड़ा सा जो है डिले कर दिया गया है आचार संहिता की वजह से, और प्लस यहाँ पर होली की छुट्टी आ गई थी, जिसके चलते जो है अगले माह जो है टाइपिंग कराने का जो है निर्णय लिया गया है और उसका जो है ऑफिशियल नोटिस जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपके शेड्यूल पर काम चल रहा है, तो इसलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आपको टाइपिंग करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, जिससे कि आपकी टाइपिंग अच्छे से हो जाए और आप अच्छे से टाइपिंग सीख भी सको और अपने टाइपिंग को अच्छे से कर भी सको। ये साथ ही साथ जितनी भी परीक्षाएँ सब लोग देते हैं उनमें टाइपिंग अगर होती है और सभी के लिए अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ 5512 वाले बच्चे भी इसको देखें और 1262 वाले भी, रेडियो ऑपरेटर वाले भी देखें। जो जिस भी डिपार्टमेंट में अगर वो टाइपिंग करना चाहते हैं और टाइपिंग उनका एक स्किल टेस्ट के रूप में है, तो आपको ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि हम इसमें लेकर आए हैं कि आपको टाइपिंग के समय ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी गलतियाँ जो है आपको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो मेजर पार्ट है वो ये है 1262 और 5512 में, क्योंकि यहाँ दो टाइपिंग होती हैं, इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं तो हिंदी की टाइपिंग जो होती है वो आपकी 25 वर्ड पर मिनट होती है, 5 मिनट की टाइपिंग होती है। ठीक है, इंग्लिश की जो टाइपिंग होती है वो 30 वर्ड पर मिनट होती है और ये भी 5 मिनट की होती है। कितने की? 5 मिनट की होती है। ठीक है बेटा, कितने की होती है? 5 मिनट की होती है। अगर वहीं पर रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो 15 मिनट की होती है और सभी जगह पर 10-10 मिनट की होती है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है। अब गलतियाँ कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए टाइपिंग करते समय, कौन कौन सी गलतियों पर हमें ध्यान रखना चाहिए, आज आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, और वो भी कीबोर्ड के माध्यम से। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये कीबोर्ड है, पूरी तरीके से आपको मैं बता दूँ ये पूरा कीबोर्ड है। ठीक है भाई, ये कीबोर्ड है आपका और इस कीबोर्ड पर आपको सबसे पहले जो है उंगली जो है, अगर हिंदी का कीबोर्ड है आपको तो के पर रखनी पड़ेंगी। यानी कि अगर हिंदी की टाइपिंग करना चाह रहे हो तो आप सबसे पहले जो है पहली फिंगर जो है आपकी राइट फर्स्ट फिंगर जो है वो कहाँ पर रखनी होगी? के पर रखनी होगी। फर्स्ट फिंगर कहाँ पर रखनी होगी? के पर। के का साइन जो होता है, ठीक है, के का साइन होता है। और इधर जो रखनी पड़ेगी आपको वो जी पर रखनी पड़ेगी। किस पर? लेफ्ट फिंगर जो है वो किस पर रखनी पड़ेगी? पहली फिंगर लेफ्ट किस पर रखनी पड़ेगी? जी पर रखनी पड़ेगी। बीच में कम से कम 2 चीज़ स्पेस रखो, एक तो एक एच और एक जे, ये स्पेस रखो बीच में, जिससे कि आसानी से हो जाएगा। पहली शर्त तो हो गई है। दूसरी शर्त क्या होती है? आप कभी लेफ्ट थंब का प्रयोग मत करो स्पेस के लिए। यानी किसके लिए? स्पेस के लिए। ठीक है भैया, स्पेस के लिए लेफ्ट थंब का प्रयोग नहीं करना है। किसका करना है? राइट थंब का प्रयोग करना है। तो 2 चीज़ें अभी तक आपको हो चुकी हैं। एक तो ये कि जब हम फिंगर इस तरीके से रखते हैं तो फिंगर वाली ये वाली राइट वाली फिंगर जो है वो किस पर होनी चाहिए? के पर होनी चाहिए लगी हुई। और हिंदी की टाइपिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं, केवल हिंदी के लिए। और आपकी लेफ्ट फिंगर जो है वो किस पर होनी चाहिए? वो जी पर होनी चाहिए। वहीं पर अगर अंग्रेजी, ये हिंदी के लिए है, ये किसके लिए है? हिंदी के लिए। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको जो पहली फिंगर होनी चाहिए इधर वो के पर रखनी, सॉरी जे पर रखनी चाहिए। किस पर रखनी चाहिए? जे पर रखनी चाहिए। ठीक है, और एफ पर, जे पर और एफ पर। तो इधर क्या रखनी चाहिए? इधर एफ पर रखनी चाहिए पहली फिंगर और इधर जो है जे पर। इसके बीच में भी 2 संख्या हैं, 2 स्पेस होने चाहिए। और वो कौन कौन से होते हैं 2 स्पेस? एक होता है जी और एक एच। तो यहाँ पर क्या आता है? जी एच आता है और यहाँ पर क्या आता है? जी और एच। ठीक है, इस तरीके से रखोगे तो ये फिंगर जो है आपकी आ जानी चाहिए। ठीक है भाई, सबसे पहली बात तो यही है आपको। आगे अगर हम बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अभी आगे कौन कौन सी चीज़ों पर जो है हमें ध्यान देना चाहिए। तो देखिए आगे, और सबसे पहले जो है टाइपिंग करते समय जो है कीबोर्ड पर नहीं देखना चाहिए। यानी क्या करना नहीं चाहिए? टाइपिंग करते समय जो है आपको कीबोर्ड पर नहीं देखना चाहिए। कि कुछ बच्चे कैसे होते हैं कि जब टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड पर बार बार देखते रहते हैं, वो काम नहीं करना है आपको। बिल्कुल माइंड से हटा दो इसको और माइंड एकदम बैलेंस कर लो। कीबोर्ड की तरफ देखना नहीं है सीखते समय भी, और जब वहाँ टाइपिंग करो उस समय भी। क्योंकि सीखते समय भी अगर आप ये आदत बनाओगे तो फिर आपको वहाँ पर जाकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। बार बार पैरा भूल सकते हो, कौन से पैरे पे थे तुम। इसलिए कीबोर्ड पर देखना बिल्कुल बंद करो। ठीक है, दूसरी बात जो है, कभी भी एक ही पैराग्राफ को बार बार टाइप मत करो, नहीं करना चाहिए। यानी कि एक पैरे को जो है बार बार टाइप नहीं करना चाहिए। ये जब होता है जब आपको स्पीड बनानी होती है और आप बिल्कुल न्यू अगर हो और बिल्कुल नए तरीके से सीखना चाहते हो, बिगिनर हो, और तब आपको सीखना, तो एक पैरे को बार बार टाइप कर सकते हो। परंतु जब आप पर अगर टाइपिंग आ गई है और आप एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं या फिर अपनी घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक पैरे को जो है बार बार नहीं करना चाहिए। बस कितनी बार? 1 या 2 बार टाइप कर लो, जिससे कि आपका जो है थोड़ा सा
बढ़िया लेवल बन जाए इससे। फिर आगे अगर हम बात करें तो कभी भी टाइपिंग मास्टर पर टाइपिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग मास्टर पर टाइपिंग करते हैं तो उसमें जो एक्यूरेसी होती है वो कुछ और होती है, एक्यूरेसी कुछ और होती है। और एक और बात, टाइप मास्टर पर जब हम करते हैं तो उसमें जो है ना आपको फ़ॉन्ट जो मिलता है बहुत हल्का मिलता है, उसमें डाटा जो मिलता है बहुत हल्का मिलता है, आपको जो मैटर मिलेगा वो उसमें बहुत हल्का मैटर मिलता है। तो उसमें हमें लगता है कि हमारी टाइपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से जो है हमारी गड़बड़ हो जाती है। यानी कि आपको करना क्या है, आगे देखिए, आपको टाइपिंग करते समय जो है कीबोर्ड के थोड़ा ऊपर उंगली रखनी चाहिए। यानी कि उंगली क्या है, करते समय उंगली जो है वो कीबोर्ड के थोड़ा सा ऊपर रखनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा ऊपर भी ना हो। जैसे समझिए ये कीबोर्ड है और ये आपका के पे हाथ रखा गया है, कितने पर, के पे, तो थोड़ी सी इतनी रखो टच, हल्की टच। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे इस तरीके से हाथ लगा लेते हैं, ऐसा नहीं करना। हाथ टच करोगे तो इस तरीके से जो है ना कोई से बटन की फिंगर जो है कोई से उस पर पड़ जाएगी आपकी, तो इससे टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है बच्चा। फिर दूसरी बात, नोटपैड पर ही टाइपिंग करें। किस पर करें, नोटपैड पर टाइपिंग करें। हमेशा नोटपैड का प्रयोग करें टाइपिंग करते समय, क्योंकि जब नोटपैड पर टाइपिंग करोगे तो जिससे कि आप अलग मैटर छापोगे, ठीक है। और एक और, ज़्यादातर न्यूज़पेपर ले आओ अंग्रेजी का और हिंदी का, और न्यूज़पेपर से टाइपिंग करोगे तो बहुत अच्छा रहता है। क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो मैटर आता है वही आता है आपकी परीक्षा में भी। क्यों, क्योंकि उसमें जैसे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर कहानी होती है, राजनीतिक तथ्य होते हैं, राजनीतिक परिदृश्य होते हैं। तो अखबार के बीच में एक आती है समीक्षा, अखबार के बीच में एक पार्ट आता है, बिल्कुल सेंटर में आता है, उसको बोलते हैं समीक्षा, ठीक है। तो आप समीक्षा अगर लेकर उससे टाइपिंग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। समीक्षा से टाइपिंग करोगे तो बहुत अच्छा होगा, टाइपिंग भी आप सुधर जाएगी आपकी और बहुत अच्छा रहेगा। बैक स्पेस का जो है प्रयोग कम करें, बैक स्पेस का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जितना भी हो सके कम से कम करो बैक स्पेस का, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं तो हमारा इसमें टाइम जो है ज़्यादा लगता है, क्योंकि इतना टाइम लिखने में लग रहा है, फिर इतने उसको रफ करने में लगता है। तो ऐसा मान चलिए कि आपको उससे टाइपिंग पर असर पड़ेगा, टाइपिंग आपकी धीमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो बैक स्पेस का प्रयोग ना करें, ठीक है। और रही आगे बात, आगे एक बात उसमें लेंगे, हमेशा 10-10 मिनट की जो है टाइपिंग करें। कितने की, 10-10 मिनट की टाइपिंग करें। अगर आप 5 मिनट की टाइपिंग देने जा रहे हैं तब 10-10 मिनट की करें, और जब 10 मिनट की टाइपिंग देने जा रहे हैं, 10 मिनट की कहीं पर आपका एग्जाम है 10-10 मिनट की, तो उस टाइम पर आप जो है 15-15 मिनट की टाइपिंग करें। कितने की करें, 15-15 मिनट की टाइपिंग लगाए, छोटे छोटे टुकड़ों में करें। फिर एक सबसे बड़ा काम जो होता है वो ये होता है, टाइपिंग करते समय हेजिटेशन होती है, डर निकालना है, ठीक है। परेशान हो रहे हो आप, आपको घबराहट होती है, किसी के सामने अगर आप टाइपिंग करते हो तो आपके हाथ नहीं चल पाते ठीक से, आप घबराने लगते हो, आपकी उंगलियां तिरमिराने लगती हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप घर पर टाइपिंग कर रहे हो तो अपने साथ जो है किसी परिवार के सदस्य को अपने साथ जो है खड़ा रखें या बैठा लो, ठीक है। कंप्यूटर को मिनिमाइज करके कंप्यूटर के डिस्प्ले को, और छोटा सा है कि यहाँ पर कोई भी मेरा सीरियल चला दो, जिससे कि वो बच्चे वहाँ देखते रहें या और भी देखते रहें और आप अपनी टाइपिंग करते रहो। या फिर ऐसा करो कि उनसे कहो कि देखो मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो मेरी टाइपिंग देखो। तो इससे ये रहेगा कि आगे जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो एग्ज़ाम में जो है वो आपके जो कैंडिडेट पीछे घूमते रहते हैं कई बार, कि भाई मतलब जो टीचर होते हैं वहाँ पर, इन्विजिलेटर जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, तो उनसे जो डर निकल जाएगा आपका कि पीछे भी कोई घर का ही इसी कैंडिडेट तरीके से घूम रहा होगा। आगे टाइपिंग के साथ रुमाल जरूर रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है टाइपिंग करते समय जो है ना तो हाथों पर जो है ना पसेब सा आ जाता है, चिपचिपाहट सी होने लगती है। तो अगर रुमाल होगा तो उसको बार बार साफ करके जो है कर सकते हो आप, ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है गर्मी जब होती है तो हाथों में पसेब जो है ज़्यादा आने लगता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। पानी बोतल अपने पास ज़रूर रखो, क्योंकि कई बार मैटर में एक पहली लाइन में दो चार गलती ज़्यादा हो जाती है, बच्चा घबरा जाता है, ठीक है। फिर उसको जो है ना उसको कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करना है, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आता और क्या करना होता है। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखोगे, अगर इन बातों का ध्यान रखोगे तो आप निश्चित ही जो है टाइपिंग आप अपनी अच्छे से कर सकते हो, बेहतर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझसे फ़ोन पूछा था कि क्या करना है। देखिए मैं बताता हूँ, एक तो कुर्तीदेव होता है, एक मंगल होता है, एक होता है मंगल गेल होता है, एक होता है इंस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये तीनों में से किसी एक पर टाइपिंग करनी होती है, यानी कि जूनियर स्टैंड में किसी एक पर टाइपिंग करनी होती है। वहाँ 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको किसी एक पर टाइपिंग करनी है। अगर आप कुर्तीदेव पर टाइपिंग करते हो तो यहाँ कोड ज़्यादा आएंगे, मंगल गेल पर करते हो तो शब्द का चिपकना ज़्यादा आ सकता है, कोड इसमें भी होते हैं। जबकि बिना कोड के जो होती है वो इंस्क्रिप्ट होती है, आप चाहो तो इंस्क्रिप्ट पर कर सकते हो। और जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें सब में जो है इंस्क्रिप्ट पे ही ज़्यादातर अब काम चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए नौकरी बहुत अच्छी है, आपको तैयारी थोड़ी अच्छी कर लेनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। टाइपिंग करते चले जाओ, टाइपिंग कुछ नहीं है। टाइपिंग जिन बच्चों ने अभी तक नहीं शुरू की है वो टाइपिंग शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बाद में इसी साल में 2024 में 5512 वाली भर्ती भी क्लियर हो जाएगी, यानी कि 5512 वाली भर्ती भी क्लियर हो जाएगी। वहीं पर जो है रेडियो ऑपरेटर वाले कैंडिडेट जो है, रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर वाले जो हैं, ये भर्ती भी जल्दी होने वाली है। तो उसमें जो है आपके रेडियो ऑपरेटर के लिए जो टाइपिंग वूपिंग में आएंगे आप, तो वो टाइपिंग भी बहुत जल्द हो जाएगी आपकी, ठीक है। और टाइपिंग बहुत जल्दी क्या होगी, फिजिकल के बाद आपकी टाइपिंग जो है शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कोशिश करो कि आप टाइपिंग उसके लिए बना के रखो,
क्योंकि अगर ये स्किल है आपके पास तो ये इसे तरोताज़ा रखो, इसे कहीं भी आराम मत दो। चाहे पूरे दिन ना, पूरे 1 घंटा ना करो, 10 मिनट लगा ले करो, 5 मिनट लगा ले करो, जिससे टाइपिंग आती है एक आध स्पीड लगा कर देख ले करो पूरे दिन में। क्योंकि जब रिटन की तैयारी होती है तो जब रिटन आपका अच्छा हो जाए तो फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू करते रहो। तो 10-5 मिनट तो निकाल ही सकते हो अपनी टाइपिंग के लिए। तो डेली 10-5 मिनट करोगे तो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ सीखने में कुछ नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी आपको क्वेरी चाहिए और भी किसी प्रकार की क्वेरी चाहिए तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिए, हम आपको जरूर उसके सजेस्ट करेंगे आपको किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।